हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल लर्निंग हाई ग्रोथ। तो चलिए शुरू करते हैं विजडम वर्ड सीरीज का अगला एडिशन, यानी कि आज 20 मई 2020 के द हिंदी एडिटोरियल से इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज ऑब्सेस। ऑब्सेस का मतलब होता है कीप थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। यानी कि आपके दिमाग में एक सोच हमेशा चलती रहती है और आप किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाते। ऑब्सेस का मतलब ये भी होता है कि आप जब किसी एक पर्टिकुलर चीज से के इतने ज्यादा यूज टू हो जाए, आदी हो जाए, कि आप उस चीज के बिना बिना आपका आपका थॉट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, आप कुछ कर नहीं पाते। मैं उदाहरण के लिए बोलना चाहूंगा, कुछ लोग अपनी ब्यूटी से बहुत ऑब्सेस होते हैं। उन्हें लगता है कि यार मेरे से ज्यादा तो कोई खूबसूरत है ही नहीं, तो उसे ऑब्सेशन बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि वो लोग ऑब्सेस हैं अपनी ब्यूटी से, उन्हें अपनी ब्यूटी के अलावा किसी और की ब्यूटी दिखती ही नहीं। सेंटेंस पढ़ते हैं। एथलीट्स आर ऑब्सेस्ड विद मूवमेंट। जो एथलीट्स हैं वो ऑब्सेस्ड हैं मूवमेंट से, वो एक जगह पे टिक कर बैठ ही नहीं सकते। तो अगर वो एक जगह पे टिक कर नहीं बैठ सकते, तो जिसकी वजह से उन्हें वो इस आदत से लाचार होते हैं और उन्हें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या एक्टिविटी करनी होती है। सो दे आर ऑब्सेस्ड विद मूवमेंट। ओके, चलिए चलते हैं अगले। So the next word is transpire. Transpire. Transpire word का मतलब होता है जब कुछ घटित होता है, right? So which happens और occur दोनों का मीनिंग सेम है। इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। In life what you aspire, यानी कि जैसा कि आप सोचते हैं, जैसे कि आप इच्छा रखते हैं, will transpire, वैसा ही होता है। Be it loss or gain, sun or rain, joy or pain, या तो लाभ होगा या हानि होगी, या फिर धूप होगी या फिर बारिश होगी, या फिर खुशियां मिलेंगी या तकलीफ मिलेगी। बट आप जैसा सोच रहे हैं, जैसी सोच रखते हैं, वैसा ही घटित होता है। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। द नेक्स्ट वर्ड इज रेप्लिकेट। रेप्लिकेट वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को, काम को या एक्सपेरिमेंट को फिर से करना। इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। रेप्लिकेट इट मल्टीपल टाइम्स टू एनहांस योर स्किल। आप इसे बार बार करें, रिपीट कर करके करें, ताकि आपकी स्किल और इम्प्रूव हो जाए, इन्हांस हो जाए। एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा, जैसे कि ताजमहल। ताजमहल एक ऐसा मॉन्यूमेंट है, एक ऐसी कलाकृति है जिसे दोबारा से रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। तो इसका सेंटेंस इसे बना सकते हैं। द ताजमहल, द वर्क ऑफ ताजमहल कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। यानी कि जो ताजमहल का जो काम हुआ है, उसे दोबारा से नहीं किया जा सकता, वैसा ही काम दोबारा से नहीं हो सकता। सो चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड इज हार्बर। हार्बर। सो हार्बर वर्ड प्रॉपर मीनिंग होता है बंदरगाह, राइट? बट यहाँ पर हार्बर वर्ड का मतलब होता है कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी चीज जहाँ पर कोई ऐसा स्थान जहाँ पर कोई भी चीज बहुत टाइम तक रह सके। वो एक इमोशन भी हो सकता है, वो एक सोच भी हो सकती है, वो एक सीक्रेट भी हो सकता है। और मतलब कि वो एक, या तो कोई सोच या कोई थॉट आपके दिमाग में बहुत टाइम तक रहे, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई दूसरी चीज बहुत टाइम तक रहती है, तो आप उस जहाँ पे वो चीज रह रही है उसको आप हार्बर बोल सकते हैं। इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। वेरियस इक्विपमेंट्स इन जिम्स कैन हार्बर बैक्टीरिया एंड वायरस, सो इट इज रिस्की टू गो देयर। जो जिम के इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत लोग यूज करते हैं, तो उनके ऊपर पॉसिबिलिटी है कि बैक्टीरियाज रहते होंगे, तो वो सारे इक्विपमेंट्स हार्बर हैं बैक्टीरियाज के लिए, तो इसलिए वहां पर हमें नहीं जाना चाहिए, खासकर इस कोरोना वायरस की सिचुएशन में। सो आई थिंक आप हार्बर का मतलब समझ गए होंगे और उसका यूज करना भी। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, दैट इज यूबिक्विटस। यूबिक्विटस। दोस्तों, यूबिक्विटस का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज या फीलिंग जो कि हर जगह पाई जाती है, यूबिक्विटस। सो इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। शुगर इज यूबिक्विटस इन द डाइट। तो शुगर है वो, चाहे आप किसी भी देश में चले जाएं, वहां पे हमेशा, किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, वहां पे आपको शुगर जरूर मिलेगी वहां की डाइट में। तो इसलिए शुगर इज यूबिक्विटस। ये थे आज के 5 वर्ड्स। आई होप आपको ये सब समझ आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट में आप अपने क्वेरीज को लिखें, हम उन्हें आंसर करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर लर्निंग विद अस।